उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम। अर्थात हे क्रुद्ध एवं शूर वीर महाविष्णु, आपकी ज्वाला एवं ताप चारों ओर फैली हुई है। हे नरसिंहदेव, आपका मुख सर्वव्यापी है, आप मृत्यु के भी यम हैं और मैं आपके समक्ष आत्मसमर्पण करता हूँ। भगवान श्री नरसिंहदेव को मेरा प्रणाम। नरसिंह भगवान का नाम सुनते ही उनका उग्र सिंह रूप मन में आता है। ऐसा लगता है कि ये कोई भयावह भयभीत करने वाला अवतार है, परंतु ऐसा है नहीं। भगवान नरसिंह परम दयालु अवतार है। अब आप पूछेंगे कि वे परम दयालु कैसे हैं, तो आइए श्रवण करते हैं नरसिंह देव की कथा। कहते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व कश्यप ऋषि के दो पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा के लिए वराह रूप धारण करके मार दिया था। अब अपने भाई की मृत्यु से दुखी और क्रोधित हिरण्यकश्यपु ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजय होने का संकल्प किया। फिर उसने कई वर्षों तक कठोर तप किया और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजय अमर होने का वरदान दे दिया। उसे ऐसा वरदान मिला था कि उसे न कोई घर में मार सके न बाहर, न अस्त्र से और न शस्त्र से, न दिन में मार सके न रात में, न मनुष्य मार सके न पशु, और न आकाश में मरे न पृथ्वी में। ऐसा वरदान पाकर उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, देवताओं को मारकर भगा दिया। वो अब संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया था। देवता उसे किसी भी तरह से पराजित नहीं कर पा रहे थे। हिरण्यकश्यपु जब तप कर रहा था, तब देवताओं ने असुरों पर आक्रमण किया था। असुर उस समय भाग गए थे। देव ऋषि नारद ने हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को अपने आश्रम में शरण दी। उस समय प्रहलाद महाराज कयाधु देवी के गर्भ में थे। उसी समय से देव ऋषि नारद के उपदेशों का प्रहलाद महाराज पर प्रभाव पड़ने लगा था। इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती स्त्रियों को भी सावधान रहना चाहिए कि वे क्या खा रही हैं, क्या सुन रही हैं, क्या बोल रही हैं, क्योंकि इन सभी चीजों का सीधा सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। अब जब हिरण्यकश्यपु वापस आया तो प्रहलाद को आचार्य शुक्र के पुत्र शंड तथा अमर्क के पास भेज दिया। उस प्रतिभाशाली बालक ने अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा सम्यक के रूप से प्राप्त की, परंतु जब हिरण्यकश्यपु ने उसे पूछा कि बताओ तुमने क्या सीखा है, तो भक्त प्रहलाद ने श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, इन 9 विद्या भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। हिरण्यकश्यपु अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने अपने सैनिकों से कहा, यह बालक मेरे शत्रु विष्णु का भक्त है, इसे अभी के अभी मार डालो। अहंकार में चूर हिरण्यकश्यपु को यह बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि उसे छोड़कर उसके होते हुए किसी और की उपासना की जा रही थी। प्रहलाद को विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से वो छोटा सा निसहाय सा दिखने वाला बालक हर बार बच गया। इससे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख समझ सकते हैं कि यदि हम भी पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित होते हैं तो वे अवश्य सांसारिक कष्टों से भी हमारी रक्षा करते हैं। तो प्रहलाद की विष्णु भक्ति से परेशान होकर जब हिरण्यकश्यपु ने उसे मारने का प्रयास किया और भगवान की उपस्थिति को महल के कमरे में भी होने की बात को ललकारा, तो स्वयं भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए थे। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को राजभवन के दरवाजे की चौखट पर अपनी गोद में लेटाया और अपने उज्जवल नाखूनों से उस असुर का पेट चीर डाला। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान का सम्मान भी करते हुए भगवान श्री नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यपु को समाप्त कर दिया और अपने परम भक्त प्रहलाद महाराज का संरक्षण भी किया। तो हमने देखा कि भगवान श्री नरसिंहदेव क्यों प्रकट हुए, केवल और केवल अपने भक्त की वाणी को सच करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, और संसार को, हम जैसे लोगों को ये संदेश देने के लिए कि यदि श्रद्धा अटल हो, निष्ठा दृढ़ हो, तो वे आते हैं, जरूर आते हैं। चाहे उन्हें खंबे से ही क्यों ना प्रकट होना पड़े, चाहे असामान्य आकृति प्रकृति के साथ ही क्यों ना प्रकट होना पड़े, चाहे भक्त को हानि पहुंचाने वाला सृष्टि के रचयिता
ब्रह्मा जी से वरदान लेकर ही क्यों ना आया हो। वो आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा भी स्वयं करते हैं। तो आइए नरसिम्हा चतुर्दशी के इस अति पावन अवसर पर भगवान श्री नरसिम्हा देव के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि वे हमारे भक्ति मार्ग पर आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दें और हमें उनका आश्रय प्रदान करें। आप सभी को नरसिम्हा चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।